तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा था कि हाना मिंजुन के घर आ चुकी होती है एंड उसके घर पे जाके बैठ जाती है और मिंजुन उससे पूछता है कि हे क्या तुम ठीक हो। तभी हाना उसको पकड़ के रोने लगती है। और अब यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हाना एंड द बेसमेंट। हम लोग देखते हैं ये अभी मिंजुन को पकड़ के रो ही जा रही होती है, इसलिए मिंजुन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर हाना इसको छोड़ती है और इसको बोलती है थैंक्स मिंजुन, सच में अगर तुम आज यहाँ पे नहीं होते तो मैं भी मर चुकी होती। और ये सुन के मिंजुन ब्लश करने लगता है और ऐसे ही ब्लश करते हुए बोलता है कि सुन के अच्छा लगा, वैसे अब तुम सेफ हो। और इसके ऐसा बोलने के बाद हाना का नजर जाता है उसी विंडो पे जिस पे बैठकर ये पहले चिल्ला रहे थे। ये देखते कि ये पूरा कार्डबोर्ड से कवर कर रखा होता है मिंजुन ने। और ये देख के ये मिंजुन से कहती है कि तुम अभी यहीं पे थे ना। और मिंजुन कहता है कि हाँ। फिर मिंजुन इसको बताता है कि उसकी मॉम 3 दिन पहले वर्क के लिए गई थी और तब से वो लौटी नहीं है और मैंने किसी तरह से उनसे कांटेक्ट किया और मुझे पता चला कि वो अब ठीक है। उन्होंने कहा कि वो मिलिट्री से मिल गई थी जिसकी वजह से उनको सेफ जगह पे पहुंचा दिया गया। और ये सुन के हाना बोलती है कि ओह सुन के अच्छा लगा। और ये अभी भी उसी विंडो को देखे जा रही होती है। और फिर मिंजुन इससे पूछता है कि हाना तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। और ये सुन के हाना इसको बताती है कि जब आखिरी बार इसकी डैड से इसकी बात हुई थी तो उनकी आवाज सुन के इसको लग रहा था कि वो सेफ जगह पे होंगे अभी। और अगर मैं अभी बात करूँ अपने मॉम की तो मुझे लगता है कि मेरे मॉम और डैड दोनों ही अभी अच्छी जगह पे होंगे। और तभी इसकी नजर जाती है नीचे खाने की तरफ, जिसको देखकर ये बोलती है कि मिंजुन क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है, अगर है तो क्या तुम मुझे दे सकते हो थोड़ा, मैंने बहुत दिनों से एक भी घुट पानी नहीं पिया है। जिसके बाद मिंजुन कहता है कि हाँ रुको देता हूँ अभी। और फिर हाना बोलती है कि तुम्हारे घर पे भी पावर है तो क्या मैं अभी अपना फोन चार्ज कर सकती हूँ। और ये लोग यही सब बातें वगैरह कर रहे होते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। हम लोग देखते हैं कि हाना 3 बॉटल खत्म कर चुकी है पानी के और ये अभी भी बैठ के पिए ही जा रही होती है पानी। और ये देख के मिंजुन अपने मन में सोच रहा होता है कि सीरियसली ये और कितना पानी पिएगी। और फिर मिंजुन उसको देख के सोचता है कि अगर हम लोग को साथ में सरवाइव करना है तो हम लोगों को चीजों का ध्यान रखना होगा कि वो जल्दी खत्म ना हो। और इसके अलावा अगर पानी कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया तो हम लोग के लग जाएंगे। लेकिन फिर भी ये अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर यहाँ पर आई है। और फिर मिंजुन इससे कहता है कि ये ना क्या तुम अपने घर से यहाँ पर आई हो और तुम मेरे ही घर पे क्यों आई हो। और इसके जवाब में हाना कहती है कि नहीं वो अपने घर से नहीं आई है, वो पूरे टाइम बाहर कहीं छुपी हुई थी। और ये सुन के मिंजुन भी थोड़ा सा शॉक होता है। और फिर आगे हाना बताते हुए बोलती है कि 3 दिन पहले जब मैं अपने अपार्टमेंट के पास तुमसे मिली थी उसके बाद जब तुम चले गए तो मैं अपने घर पर गई और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए निकली थी। लेकिन तभी मैंने देखा था कि सारे लोग चिल्लाते हुए कहीं भागते हुए जा रहे थे तो मैंने भी बिना कुछ सोचे भागना स्टार्ट कर दिया। और आखिर में मैं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बगल में एक सीढ़ियों के पास जाके छुप गई। और फिर हाना इसको बोलती है कि मैं वहाँ पे इंतजार करते रही ये सोच की कोई ना कोई मुझे रेस्क्यू करने के लिए आएगा ही, लेकिन कोई नहीं आया। और इसकी यही सब बात सुन के मिंजुन से कहता है कि प्लीज मुझे ये मत बोलना कि तुम वहाँ पे पूरे टाइम अकेले रही थी। और इसकी बात सुन के हाना इसको बोलते है कि वहाँ पे एक सीढ़ियों के बगल में एक डोर था जो कि अनलॉक था। वो दरवाजा एक छोटे से रूम का था, जो बिल्डिंग का अंदर का दरवाजा था वो तो बंद था, इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं वही जाके छुप गई। और लकीली उस रूम में एक वाटर बॉटल था तो मैं उसकी मदद से थोड़ा सर्वाइव कर पाई। लेकिन तीसरे दिन पे मैं अपने भूख और प्यास के लिमिट तक पहुंच गई थी और वो जगह मेरे घर से 1 किलोमीटर ही सिर्फ दूर था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उस जगह से भागने का कोशिश करूंगी, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं रास्ते में उसको पुलिस या फिर मिलिट्री टाइप या फिर रेस्क्यू टीम मिल ही जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि हाना एक जगह के पास खड़ी होती है और वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज को जो कि इधर उधर चले जा रहे होते हैं। इन ज़ॉम्बीज को देख के हाना बोल रही होती है कि ये क्या है और ये ऐसे रोड पे क्यों चल रहे हैं। और फिर बोलती है कि लगता है कि मुझे किसी गली से जाना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि वो एक छोटे से गली से जाने लगती है और वो ऐसे करते करते मिंजुन के मोहल्ले के पास पहुंच जाती है। और वो देखते कि जहाँ से वो हमेशा अपने अपार्टमेंट की तरफ जाती थी, मतलब वो जो अमीरों वाला मोहल्ला था, उधर थोड़े ज़ॉम्बीज वगैरह होते हैं, तो वो डिसाइड करती है कि वो मिंजुन के घर की तरफ जाएगी। और हम लोग देखते हैं कि ये भागते भागते सोच रही होती है कि लगता है कि मैं मिंजुन के घर के पास पहुंचने वाली हूँ, मैं वहाँ पर एक बार जा चुकी हूँ, तो अगर मैं थोड़ा ध्यान से उसको याद करूँ तो मुझे शायद पता चल जाए कि वो कहाँ था उसका घर। मुझे पूरा यकीन है कि ये वही रास्ता है। और फिर वो मिंजुन को याद करते हुए सोचती है कि मिंजुन वो उस दिन अपने घर ही आया था 3 दिन पहले, तो प्रोबेबली वो अभी भी वहाँ पे होगा ही। और वो ऐसे ज़ॉम्बीज से छुपते हुए थोड़ा जा रही होती है और वो ज़ॉम्बीज को देख के सोच रही होती है कि क्या मैं इनको इन्फेक्टेड बोलूं। और फिर हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हाना मिंजुन को बताती है कि वो इसी तरह से उन ज़ॉम्बी जैसे लोगों से बचते हुए कैसे भी करके उसके घर के पास आ गई। और उसके बाद जो हुआ वो मिंजुन को तो पता ही है। और ये सब सुन के मिंजुन कहता है कि अच्छा है और वैसे तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम बाहर निकली
ली। और फिर हानैना मिंजुन से बोलती है कि ये सच में एक रिलीफ था कि मिंजुन घर पे था। और फिर हानैना अपने बाल बांधते हुए बोलती है कि मेरे पूरे बाल उलझ चुके हैं और मुझे बहुत ज्यादा पसीना भी हो रहा है। और फिर वो मिंजुन से पूछती है कि क्या अभी भी उसके घर पे पानी आ रहा है। और फिर मिंजुन इससे कहता है कि हाँ, अभी भी मेरे घर पे पानी आ रहा है, और बोलता है कि तुम्हारे अंडर आर्म्स के साइड का भी कपड़ा पूरा भीग चुका है, तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है अभी, और तुमने शायद बहुत दिनों से कपड़े भी चेंज नहीं किए होंगे, तो अगर तुम्हारे पास अगर कपड़े नहीं है तो मैं तुमको अपने कुछ कपड़े दे सकता हूँ। और इसकी ये बात सुन के हानैना थोड़ा ब्लश करने लगती है। और भाई फिर हानैना इसको मारने लगती है और मारते मारते बोल रही होती है कि तुम क्या सच में पागल वागल हो, पहले मुझे सिर्फ शक था कि तुम एक लूजर हो, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक लूजर हो। और ये भी इसको मारते मारते बोल रही होती है कि ये फकिंग सन ऑफ बिच इडियट। मुझे अब सुन के कोई भी ताजुब नहीं होता है कि वो पुलिस तुमको मारते क्यों थे। और ये मिंजुन ऐसे मार खाते हुए बोल रहा होता है कि क्यों, मैंने क्या किया, तुम मुझे मार क्यों रही हो। और फिर हम लोग देखते हैं कि हानैना जाने लगती है और जाते जाते बोल रही होती है कि मेरे पास इतना एनर्जी भी नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर बर्बाद करूँ इसको। और बोलते है कि ये सब छोड़ो, अगर बाथरूम में अभी भी पानी आ रहा हो तो क्या मैं नहा सकती हूँ। और हम लोग देखते हैं कि मिंजुन ऐसे बैठा हुआ होता है पिट के, और इसका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है जाओ। और हानैना को बोलती है थैंक्स। और ये मिंजुन अभी भी बैठ के सोच रहा होता है कि आखिर हुआ क्या, आखिर उसने ऐसा मुझे मारना क्यों शुरू कर दिया, मतलब भाई कोई इंसान इतना गधा कैसे हो सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हानैना नहाने लगती है और मिंजुन अकेले ही रूम में बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि जो भी हो अब मैं क्या करूँ। हानैना के यहाँ पे आने से पहले मैं बाहर जाने का प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अब हानैना यहाँ पे आ चुकी है तो मैं अब उसको ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और अगर हम यहाँ पे इंतजार भी करते रहे तो भी मेरे पास सिर्फ 1 महीने का ही खाना है, वो भी सिर्फ एक इंसान के लिए। अगर हम दोनों ही रुके और रेस्क्यू का इंतजार करते रहे तो हमारा सर्वाइवल टाइम और भी ज्यादा कट होके हाफ हो जाएगा। ये कितना होपलेस है। लेकिन हानैना भी मेरे घर पे नहा रही है, ये सच में अनबिलीवेबल है ज़ॉम्बी आउटब्रेक में। और फिर हम लोग मिंजुन का थोड़ा सा पास्ट देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि मिंजुन अपने स्कूल में कहीं कॉरिडोर वगैरह में जा रहा होता है और तभी इसके सामने हानैना आ जाती है और वो इसकी तरफ देखती भी नहीं है। और ये चीज की वजह से मिंजुन नरेट करते हुए बोलता है कि स्कूल के टाइम पे तो वो मुझसे आई कांटेक्ट भी नहीं करती थी, वो मुझे किसी कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करती थी। और मिंजुन बैठ के यही सब सोच रहा होता है, लेकिन तभी हानैना दरवाजा खोलती है बाथरूम का और हल्का सा बाहर आते हुए बोलती है कि हे मिंजुन, क्या तुम मुझे थोड़े से कपड़े दे सकते हो, मैं ये सेम कपड़े 3 दिनों से पहनी हुई हूँ, मुझे इन्हें धोना है। और इसकी ये बात सुन के मिंजुन हड़बड़ा जाता है और बोलता है ऑफ कोर्स, क्या तुमको टी शर्ट और पैजामा और पैंट्स चाहिए, और या फिर शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग पैंट्स। और पीछे से हानैना बोलती है कि जो भी हो मुझे दो, तुम्हारी हाइट ज्यादा नहीं है इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हारे सारे ही कपड़े मुझे आ जाएंगे। और ये ऐसे ब्लश करते हुए अपने कुछ कपड़े देता है हानैना को, और उन कपड़ों को लेने के बाद हानैना कहती है कि ये तो बहुत ही अजीब स्मेल कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है। जिसको सुन के मिंजुन कहता है कि मेरे पास है तो, लेकिन वो भी ऐसे ही है। जिसको सुन के हानैना कहती है कि ठीक है छोड़ो, मैं यही पहन लेती हूँ। और फिर हानैना इसको पहन लेती है और बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब स्मेल कर रहा है, मुझे ये स्मेल सिर्फ तब तक ही झेलना होगा जब तक मेरे कपड़े सूख नहीं जाते हैं। और फिर ये मिंजुन को कहती है कि क्या तुम फेब्रिज या फिर ऐसा ही कुछ नहीं स्प्रे कर सकते हो इन पे। जिसको सुन के मिंजुन कहता है कि मैंने इन्हें हाल ही में ही धोया था। और ये सुन के हानैना बोलती है कि देखा, ऐसा ही होता है जब तुम एक छोटे से बेसमेंट में रहते हो, मैं स्मेल्स को लेकर सुपर सेंसिटिव हूँ, तो समझने का ट्राई करो। मतलब कि भाई इस लड़की के नखरे तो इतने ज्यादा हैं, ये मिंजुन इसका इतना कुछ कहने के बाद भी सहे जा रहा है। मैं अगर होता तो इसके पहले बार में ही इसको घर से बाहर निकाल देता, जाए भाई रहे ज़ॉम्बीज़ के साथ। खैर छोड़ो, वापस अपने मानवा पे आते हैं। हानैना इसको ये सब बोलने के बाद जाने लगती है और जाते जाते भी बोल रही होती है कि ये कपड़ों का स्मेल, लेकिन जो भी हो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती अब। और फिर हंस भी रही होती है हा हा करके। और इसकी यही सब हरकतें देखकर मिंजुन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या वो अपने पर्सनैलिटी की वजह से ऐसी है या फिर वो सच में इतनी ज्यादा थॉटलेस है। सीरियसली ये ऐसे सिचुएशन में कपड़ों के स्मेल की चिंता कर रही है। और फिर हम लोग देखते हैं रात का सीन और अभी भी यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ की आवाजें ही आई जा रही होती है हर जगह। और फिर हम लोग देखते हैं मिंजुन के घर के अंदर का सीन। यहाँ पर हानैना ने अपने कपड़े वगैरह डाल रखे होते हैं सूखने के लिए, और यहाँ पे थोड़े बर्तन वगैरह भी रखे होते हैं, मतलब कि इन लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया। और हानैना यहाँ पे बोलती है कि हे मिंजुन, और मिंजुन कहता है हाँ। फिर हानैना बोलते है कि अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है और हमें यहाँ पर अभी रेस्क्यू के लिए इंतजार भी करना है ना। और इसकी ये बात सुन के मिंजुन कहता है कि हाँ सच बताऊं तो मैं यहाँ पे तुम्हारे आने के पहले किसी और लोकेशन पे जाने का सोच रहा था कल। और इसकी ये बात सुन के हानैना बोलती है कि क्या तुम पागल हो, यहाँ पर अभी भी हमारे पास खाना है, तो आखिर
बाहर जाके रिस्क क्यों लेना है? तुमको पता है मैं यहाँ पे आते आते लगभग मरी गई थी और अभी यहाँ पर तुम बोल रहे हो कि तुम यहाँ से जाने वाले थे कल। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। और इसकी ये बात सुन के मिंजुन कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जाने वाला हूँ। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे आने से पहले ऐसा करने का सोच रहा था, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो मुझे लगता है कि हमें अब यहाँ पर ही रुकना होगा और रेस्क्यू के लिए वेट करना होगा। और इसकी ये बात सुन के हाना कहती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक टाइम के बाद हमारा खाना खत्म हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? और इसकी ये बात सुन के मिंजुन कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें और ज्यादा सप्लाईज की जरूरत होगी और ज्यादा सप्लाईज के लिए मुझे लगता है कि जो ऊपर वाले घर हैं हमें उनमें सप्लाईज वगैरह ढूंढने होंगे और इकट्ठा करना होगा ताकि हमारे पास और भी ज्यादा सप्लाईज हो सके। लेकिन सच बताऊं तो जो सबसे ऊपर वाला रूम है उसको छोड़ के और जितने भी रूम्स हैं उसके लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पे और ज्यादा इन्फेक्टेड लोग नहीं है। और धीरे धीरे करके जो दूसरे बिल्डिंग से जो चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं वो टाइम के साथ साथ कम होती जा रही हैं। अगर हमारा खाना कम्प्लीटली खत्म हो गया तो मुझे लगता है कि हमें बाहर जाना ही होगा। और ये सुन के हाना थोड़ा सा शॉक हो जाती है और फिर खड़ी होती है और बोलती है कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाने वाली हूँ। और इसके जवाब में मिंजुन कहता है कि हम यहाँ पर भी तो हमेशा नहीं रुक सकते हैं ना। अगर हमारा खाना खत्म हो जाता है तो हमें ना चाहते हुए बाहर जाना ही पड़ेगा, वरना हम लोग इसी घर में भूख से मर जाएंगे। और इसकी ये बात सुन के हाना बोलती है कि हम इसके बारे में तब सोचेंगे जब ये टाइम आएगा। और वैसे भी तुम तो अभी तक बाहर भी नहीं गए हो, है ना? इस मोहल्ले से बाहर निकलते ही तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा। वो ज़ॉम्बी जैसे लोग बहुत ज्यादा डेंजरस हैं और वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग भी हैं। मैं सिर्फ 1 किलोमीटर से ही यहाँ पे आते आते लगभग मरी गई थी। और इसकी ये बात सुन के मिंजुन कहता है कि 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर होता है, तुम उतने दूर से इतना सेफली आ चुकी हो तो शायद हम लोग और भी जगहों पे भी जा सकते हैं उन लोगों को अवॉइड करके। और फिर हाना कहते हैं कि क्या तुमको उन मॉन्स्टर्स से डर नहीं लगता है क्या? और इसका जवाब देते हुए मिंजुन कहता है तुमको भी पता है जैसे मुझे पता है, वो लोग सिर्फ ज़ॉम्बीज जैसे हैं, हमें अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ समझना है। लेकिन जो मैंने विंडो से देखा उसके हिसाब से अगर वो तुमको काटते हैं तो तुम भी उनके जैसे ही बन जाओगे। तो मुझे लगता है कि वो लोग इन्फेक्शन की वजह से ही ऐसे बन जाते होंगे। और सच बताऊं तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता अगर मैं इन्फेक्टेड हो जाऊं तो मेरे लिए अब कुछ भी मैटर नहीं करता, मेरे पास वैसे भी कुछ खोने के लिए नहीं है। और इसकी ये बात सुन के हाना थोड़ी देर चुप हो जाती है और फिर उसको बोलती है कि ये तुम्हारी सिचुएशन है लेकिन मुझे सरवाइव करना है, मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। मुझे अगले साल यूएस जाना था अब्रॉड स्टडी के लिए। और इसकी ये बात सुन के मिंजुन कहता है कि तब बस एक ही तरीका है कि हम उन लोगों से कांटेक्ट अवॉइड करें, है ना? तुमने भी तो वो सब ट्राई किया लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आकर आई गई, है ना? यहाँ तक कि तुमने भी बोला कि तुम अभी भी एक भी बार उन ज़ॉम्बीज के द्वारा पकड़ी नहीं गई हो जब तक तुम मेरे घर पे नहीं पहुंच गई। उन इन्फेक्टेड लोगों के बारे में मैंने एक चीज नोटिस की है, वो लोग तुम पे रश नहीं करते हैं जैसे वो तुमको मारना चाहते हो। ये इस पे डिपेंड करता है कि उनको चोट कहाँ लगी थी। कुछ सिर्फ तुम्हारी तरफ चल के आते हैं नॉर्मली और कुछ ऐसे गिरे होते हैं जैसे वो लोग मर चुके हों। और उसके अलावा उनके दौड़ने की स्पीड भी एक नॉर्मल इंसान के स्प्रिंटिंग से स्लो है। तो इसका मतलब कि तुम और मैं उनको बड़े ही आराम से अवॉइड कर सकते हैं। और हाना इसकी ये सारी बातें सुनी रही होती है। और फिर मिंजुन हाना से कहता है कि जब तुम बच्ची थी तो क्या तुमने कभी टैग खेला है? और ये सुन के हाना कहती है टैग, और इसके बोलने के तरीके से मिंजुन समझ जाता है कि इसको नहीं पता है उसके बारे में। तो ये इसको बोलता है कि तुमको बस ऐसा सोचना होता है कि वो एक टैग वाला गेम है। ये सोचते हुए कि तुम वो गेम खेल रही हो, ऐसे करते हुए अगर तुम उनको डॉज करती हो तो तुमको थोड़ा सा एक्साइटिंग भी फील होगा। और इसकी ये बात सुन के ये भी कहती है कि तू थोड़ा सा पागल है क्या, इस चीज को टैग गेम कहना, क्या ये जोक है? मैं सच में डरी हुई हूँ, ठीक है? तो ऐसी फालतू की चीजें मत बोल मुझे। और ये सुन के मिंजुन कहता है सॉरी। और फिर यहाँ हाना कहती है कि जो भी हो मैं अब सोने जा रही हूँ, क्या तुम मुझे थोड़े ब्लैंकेट्स वगैरह दे सकते हो? और फिर ऐसे महारानियों की तरह लेट जाती है और बोलती है कि मैं बहुत दिनों से अच्छे से सोई नहीं हूँ, इसलिए मुझे अभी बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। और बेचारा मिंजुन उसको चुपचाप से देख रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद मिंजुन बिस्तर वगैरह लगा देता है और हाना इसको बोलती है कि हे, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मेरे बगल में सोने का ट्राई कर रहे हो? और इसकी ये बात सुन के मिंजुन कह रहा होता है हाँ। और फिर हाना इसको बोलती है कि तुम वहाँ जाके सो। और भाई ये इसको बाथरूम के दरवाजे के सामने जाके सोने को कह रही है। मतलब बेचारा मिंजुन अपने ही घर में बाथरूम के दरवाजे के सामने जाके सोएगा। और मिंजुन इसकी ये बातें सुन के कहता है कि हे चलो भी, ये मेरा घर है, तुमको पता है ना, बाथरूम के डोर के बाहर जाके सोना बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फिर हाना बोलती है कि क्या? ठीक है मैं समझ गई। और भाई हम लोग देखते हैं कि खुद ही बाहर जाने लगती है और बोलती है कि मैं भूल गई थी कि मैं बस एक अनइनवाइटेड गेस्ट हूँ, मैं बस एक कुछ सेकंड के लिए भूल गई थी, कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे जाके सो जाती हूँ, तुम वो कंफर्टेबल जगह ले लो, अब तुम खुश हो, है ना? और मिंजुन इसको रोकने का कोशिश करने लगता है और भाई ये घर से बाहर जाने लगती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बस जाके बाहर सीढ़ियों पे सो जाती हूँ, अच्छे से सोना। मतलब कि भाई ये लड़की इसको कितना मैनिपुलेट कर रही है। और
ये मिंजुन उसको रोकते हुए कहता है कि हे तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम यहाँ पर भी सो सकती हो आराम से। लेकिन हाने ने इसको बोलती है कि नहीं ये तुम्हारा घर है, तुम आराम से जाके सो, ठीक है, मेरे जैसे रैंडम इंट्रूडर की चिंता मत करो। फिर मिंजुन कहता है कि लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम घर से बाहर जाओ, यहाँ तक कि सीढ़ियाँ भी डेंजरस है अगर दरवाजा खुला हुआ रहा तो। और फिर हाने ना हंसते हुए बोलती है कि लूजर तो सच में बहुत ज्यादा हिलेरियस है, हे मैं मजाक कर रही थी, मैं बस किचन में जाके सोऊंगी। जिसके जवाब में मिंजुन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं किचन में जाके सो सकता हूँ। और फिर हाने ना बोलते है कि क्या, नहीं मैं मजाक कर रही थी, मैं वहाँ पे जाके सो जाऊंगी। फिर मिंजुन कहता है कि लेकिन फिर भी। और फिर हम लोग देखते हैं कि एट द एंड मिंजुन ही जाके किचन में सोता है और ये सोते सोते अपने मन में सोच रहा होता है तो आखिरी में बाथरूम के दरवाजे के पास मैं ही सोया, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे सो जाता हूँ अकेले, ये ज्यादा आसान होगा, कम से कम मैं घर के अंदर तो हूँ। फिर भी थैंक्स टू हाने ना अब मैं अकेला नहीं हूँ, आज उसने मुझसे बहुत ज्यादा बातें की। और हम लोग देखते हैं कि खिड़की के बाहर से अभी भी ज़ॉम्बीज़ की आवाजें आई जा रही होती हैं। और फिर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, यहाँ पे कमरे में बहुत ज्यादा शांति होता है और इन लोगों ने कैंडल वगैरह जला रखा होता है और बाहर से अभी भी ज़ॉम्बीज़ की आवाजें लगातार आई ही जा रही होती हैं। और हम लोग देखते हैं हाने को जो कि बिस्तर पे सो रही होती है, लेकिन उसको देख के लग रहा है कि उसको नींद नहीं आ रहा है और ज़ॉम्बीज़ अभी भी बाहर चिल्ला ही जा रहे होते हैं। उसके बाद हाने मिंजुन से कहती है हे मिंजुन, और मिंजुन उठता है और इसको समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया और वो उस रूम के डोर की तरफ देखता है जिसमें हाने सोई हुई होती है और उसको अंदर से हाने की आवाज आती है और हाने बोलती है कि अंदर आ जाओ और रूम में सो जाओ, यहाँ पर मुझे अंदर अकेले बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाता है और अब नेक्स्ट चैप्टर देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर भी इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब से याद आया, तुम में से 91% लोग वीडियो देखते तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर पता नहीं हम लोग आगे मिले ना मिले। तो अगर तुम लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो को और ना खींचते हुए चलो वीडियो करते हैं खत्म और अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।